हेलो फ्रेंड्स, देखिए रूस के द्वारा हाल ही में फिर से एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये जो सफल परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा, इसका मल्टीपल पर्पस के लिए किया गया है। इससे पहले भी ये कई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, उसके द्वारा किया गया है। लेकिन इस बार जो किया है बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, ये कई अपना टारगेट अलग अलग चुना है। जैसे कि अगर सबमरीन को हिट करना है तो ये आसानी से इस बैलिस्टिक मिसाइल से हिट कर सकता है। इसके अलावा किसी भी अगर रॉकेट को ये चाहेगा उसको नष्ट करने के लिए तो ये भी कर सकता है S-400 मिसाइल के द्वारा। इसके अलावा किसी कार्गो जहाज़ को अगर हिट करना होगा या इसको नष्ट करना होगा, बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा ये आसानी से उसको तोड़ सकता है, उसको बर्बाद कर सकता है। यह सबमरीन भी, जहाज़ भी, मिसाइल भी। और इससे खास बात ये है कि जब ये इस मिसाइल को दागेगा तो ये किसी भी रडार में नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसका जो स्पीड है हवा के स्पीड से 1.5 गुना ज़्यादा है, यानी 1.5 मैक इसका स्पीड हो जा रहा है। तो स्पीड ज़्यादा होने के कारण ये किसी भी रडार में नहीं आता है। यही वजह है कि इसका मल्टीपल पर्पस होने का ये इसको बेस्ट बनाता है। कोई भी पानी के अंदर जब सबमरीन है अगर इसके रडार में आता है तो ये आसानी से मार देगा। बैलिस्टिक मिसाइल को भी ये मार देगा आसानी से, क्योंकि ये खुद बैलिस्टिक मिसाइल है। जहाज़ को भी मार सकता है। इससे खास बात है कि रडार में नहीं आने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए रसिया के द्वारा इस बैलिस्टिक मिसाइल को बनाया गया है। और S-400 मिसाइल भारत भी ला रहा है, क्योंकि भारत को भी ज़रूरी है। क्योंकि जब भारत की तरफ से दोनों डिस्प्यूटेड एरिया है LOC और POK, तो वहाँ इसको तैनात करेगा। यहाँ कहा जा रहा है कि देखिए भारत और रसिया के बीच में S-400 मिसाइल सिस्टम का जो डील हुआ था वो लगभग 35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हुआ है। और इसी डील की वजह से भारत में भी S-400 मिसाइल एक बार आ गया है। और इस मिसाइल का खासियत यह है कि ये 12 सेकंड में 36 मिसाइलों को आसानी से दाग सकता है। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। और भी इसकी खासियत की बात करें तो S-400 मॉडर्न वारफेयर का सबसे उन्नत हथियारों में से एक है, यानी इसको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। यह एक प्रकार का डिफेंस सिस्टम ये मिसाइल है। ये मिसाइल सिस्टम है जो कि ये आसानी से लंबी दूरी को मार करने में भी इसकी क्षमता बढ़ाया गया है। इसके अलावा इसमें 4 अलग अलग मिसाइलों को लैस किया गया है। 4 अलग अलग प्रणाली के द्वारा, 4 अलग अलग सिस्टम के द्वारा इसको लैस किया गया है, बनाया गया है। इसके अलावा ये 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 40 किलोमीटर ये किसी भी रेंज को आसानी से मार सकता है। इसके अलावा ये ज़मीन से 100 फीट ऊपर उड़ रहे खतरे को भी पहचान लेता है। ये इसमें रडार भी होता है, तो ये रडार को भी चेक कर सकता है। इसके अलावा 40 से 40 किलोमीटर का इसका ऑपरेशनल रेंज है, जो कि आसानी से इसको टारगेट कर सकता है। इसके स्पीड की बात करें तो 4800 मीटर पर सेकेंड इसका मैक्सिमम स्पीड है। ये अधिकतम हाइट तक जा सकता है, 30 से 60 किलोमीटर की मैक्सिमम इसकी हाइट पर जा सकता है। और 600 किलोमीटर टारगेट डिस्ट्रैक्शन इसका रेंज है। यानी अगर भारत में ये बनता है, अगर भारत में ये लाया गया है तो POK और LOC पर तैनात किया जाएगा तो दोनों तरफ का एरिया कवर हो जाएगा। ईरान तक कवर हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो बगले में है। और LOC की तरफ इसको तैनात किया जाएगा तो पूरा चाइना कवर हो जाएगा। तो इसका जो रेंज है, टारगेट रेंज है, ये 600 किलोमीटर है। इसके अलावा इसकी बात करें तो 5 से 10 मिनट डिप्लॉय टाइम लेता ही आसानी से एक के बाद एक ये आसानी से तैयार हो सकता है। इसमें अलग अलग मिसाइल भी लगाया गया है। 120 किलोमीटर रेंज वाला, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, ये अलग अलग इसका रेंज लगाया गया है। जब जैसा ज़रूरत पड़ेगा ये ऑटोमेटिक ही हिट कर सकता है। इसके अलावा इसमें ट्रांसपोर्टर इंडिकेटर भी लगाया गया है। ट्रांसपोर्टर इंडिकेटर लॉन्चर भी लगाया है। ये काम क्या करता है, जो गाइडेंस रडार मिसाइल को टारगेट के लिए गाइड करता है। इसके बाद में इसमें सर्विलांस रडार भी लगाया गया है। सर्विलांस रडार का काम क्या है कि ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर कमांड व्हीकल को निर्देश देता है। यहाँ एक नंबर पे देख सकते हैं, जब कोई जहाज़ यहाँ है अगर हिट करना है तो ये पहले कमांड देगा। उसके बाद में कमांड और कंट्रोल व्हीकल को ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता करने के लिए मिसाइल को लॉन्च कर निर्देश देता है, मिसाइल को लॉन्च करने के लिए। और इसमें जो गाइडेंस रडार लगाया गया है, टारगेट को नज़दीक वाला लॉन्च व्हीकल मिसाइल को लॉन्च कर देता है। ये आसानी से मार सकता है किसी भी अलग अलग। ये पहले तो इसमें निर्देश देगा, उसके बाद में हिट करेगा, उसका लोकेशन बताएगा, और तीसरे बार में ये हिट कर देगा अपने टारगेट को। यहाँ देखिए LOC यहाँ पर और यहाँ POK दोनों तरफ इस मिसाइल को भी तैनात करने की बात कही जा रही है, क्योंकि यहाँ तक एरिया कवर हो जाए, पूरा चीन यहाँ तक कवर हो जाए। तो आई होप कि रसिया के द्वारा बनाए गए S-400 मिसाइल भारत में आना चाहिए या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या भारत के लिए बहुत साबित हो सकता है या नहीं, क्योंकि जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इसको बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। तो आई होप कि S-400 मिसाइल के बारे में पूरी डिटेल से समझ गए होंगे। तो मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।